हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इसकी स्मूथनेस चेक करें। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? हिलाएं, मैं इसको अब्दुल्ला स्प्रे बात कर। कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला भाई, फरमाइए। तो मेरा सवाल ना डॉक्टर हिना से है। जी जी पूछिए। मेरी बीवी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। शादी के बाद ना मेरे बाल बहुत गिरने लगे हैं। अच्छा, बीवी के लड़ने की वजह से या बीवी के बाल नोचने की वजह से? अब तो मैं वाकई गंजा हो गया हूँ। नहीं, ये लड़ने की वजह से बाल गिरे कि नोचने की वजह से गिरे? ऐसी मजाक करी थी। वैसे वाकई आपकी कभी कभी स्ट्रेस आ गया है। मैं पहले कौन सा मसला बदलूं, बीवी का या गंजपन का? क्या ये कह रहे हैं मैं मैं पहले पहले- कौन सा मसला बताऊं, बीवी का मसला बताऊं या गंजपन का मसला गंजपन का? देखिए, बीवी का मसला तो हमारे बस में है नहीं। वो तो जब मौलवी साहब आएंगे, मौलाना साहब, उनसे बात करेंगे कि भाई बीवी लड़ना कैसे बंद करेगी, वो बताएंगे गंजपन आपको। का हम बताते हैं। गंजपन का बता दें, लेकिन बीवी के लड़ने से गंजपन का कोई ताल्लुक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, स्ट्रेस की वजह से बाल बहुत सारी वजह से गिरते हैं। जब भी हमारे पास क्लिनिक में कोई भी क्लाइंट आता है, हम उससे पूछते हैं कि स्ट्रेस बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ओबेसिटी के लिए, इनफैक्ट डायबिटीज़ के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और फैमिली जब डिस्टर्ब होती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का कोई मसला हो, बच्चों का मसला हो, स्टडीज़ का मसला हो, जॉब का मसला हो, फाइनेंशियल कोई भी इशू हो, उसको सबसे पहले ठीक होना चाहिए। तो देखें, अल्लाह ताला आपके घरेलू मसाइल को ठीक करे। इसके साथ साथ हमने शायद परसों के ही उसमें हमारा हेयर फॉल का ऑयल भी बताया है और स्प्रे भी बताया है। तो हमारे एक्सप्रेस चैनल के पेज पे जाएं और चेक करें। हमने मुख्तलिफ तेल थे जिसमें मेरी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है, मैं आपको बताती चलूँ। जिसमें तिल का तेल था हम वज़न, कोकोनट ऑयल था, रोज़मेरी ऑयल था, बादाम का तेल था, इसमें कैस्टर ऑयल था, ये हम वज़न थे सारे। इन तमाम तेलों को मिला के इसमें 1 टीस्पून था हल्दी। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैंने मिला के रखा था ब्राउन कलर की शीशे की बोतल में 24 घंटे के लिए धूप में। और इसमें रोज़मेरी के फ्रेश लीव्स भी थे। इन तमाम चीज़ों को 24 घंटे के लिए धूप में रखा था। फिर इसको हफ्ते में 2 दफ़ा आपने सर की जिल्द पे लगाना है और 2 घंटे के लिए बालों में शैम्पू कर लेना है। चलें जी। विटामिन डी और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है। आप बताइए कि रैपिड फायर, ठीक, क्या रोज़ा जिल्द पर असरअंदाज हो सकता है? बिल्कुल होता है। रोज़ा जिल्द पर असरअंदाज इस तरीके से होता है कि अगर आपने इफ्तारी के बाद पानी सही नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन होगी, स्किन मुरझा जाएगी। और अगर रोज़े के अच्छे बेनिफिट्स आपने लिए, और यानी रोज़ा बॉडी को डिटॉक्स करता है, अच्छी ग़िज़ा खाई और अपने आप को डिटॉक्स किया, तो आपकी स्किन और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, क्या इस्लाम में ये मतलब हमारे इस्लाम में जो है सेहत के लिए नींद की तरगीब दी गई है, तो क्या नींद की वजह से अपनी जिल्द पे असरअंदाज होती है नींद? बिल्कुल होती है, क्योंकि इस्लाम क्या में है। नींद जो है वो टाइमिंग की वजह से असरअंदाज होती है या नींद पूरी ना होने की वजह से असरअंदाज होती है, ये भी बताइएगा। अच्छा, ये तो अच्छा सवाल है कि इस्लाम ने जल्दी सोना और जल्दी उठना है, यानी इशा के बाद आप जल्दी सोएं और तहज्जुद के वक्त उठ जाएं। और साइंस भी यही कहती है कि जो मेलाटोनिन है वो 10 बजे के बाद रिलीज़ होते हैं और 4 बजे के बाद रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं। तो यही बेहतरीन वक्त है कि साइंस को और इस्लाम को अगर हम एक ही जगह पे ले आएँ, तो देखें क्या ना कोई नींद की दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेलाटोनिन की मेडिसिन जो लोग खाने अपनी की नींद ज़रूरत जो है पड़ेगी। रात में जो पूरी नहीं करते और दिन में सो जाते हैं, कुछ लोग जॉब्स करते हैं रातों में और वो नहीं सो पाते, उनकी जॉब्स ही रात की होती हैं और वो दिन में सो जाते हैं और दिन में सोने के बाद वो नींद पूरी करते हैं, तो क्या इससे जिल्द पे और हाजमे पे असर पड़ता है? देखें, अब हम उन लोगों को कुछ हम बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये उनका काम और उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। उनके लिए हम देखें, मेडिसिन फिर इसीलिए बनी है, लेकिन एक सनसेट और सनराइज का कुदरत की तरफ से निज़ाम ही असर ऐसा पड़ता है, इसका मतलब इससे असर ज़रूर पड़ता है। इसको कुदरत के निज़ाम को हम और आप बदल ही नहीं सकते। सही। कोलेजन के बारे में बताएं कि क्या है और क्यों अहम है? कोलेजन एक नेचुरल प्रोटीन है, हम सबकी बॉडी में नेचुरली बनता है और नेचुरली तमाम प्रोटीन वाली सोर्सेज में पाया जाता है और हम उसको जितना खाएंगे उतना अच्छा एब्जॉर्ब होगा। जी, एंटी एजिंग का कौन सा ऐसा असूल है जो हम इख्तियार करें जो कि इस्लामिक हमारे दायरे में आता हो? कुरान में है खजूर और जैतून, इन दोनों का जिक्र किया गया है। तो जैतून के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाए जाते हैं, ठीक है ना। उनको खाएं भी, और जैतून का तेल खाने के लिए और लगाने के लिए भी है। जैतून का तेल पीने के लिए भी होता है। हाँ, बहुत तो खाने अच्छा के लिए और लगाने के लिए। और दर्द हो तो कहते हैं जैतून के तेल की मालिश भी करें। और इस तरह खजूर में ग्लूटाथायोन, अभी हम ग्लूटाथायोन का जिक्र कर रहे थे ना, खजूर के अंदर ग्लूटाथायोन भी है, फाइबर भी है।
तो खजूर खाएं। हाँ, वैसे ही देखें, एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, बेशुमार क्रीम्स हमारे यहाँ होती हैं, बेशुमार टोट के हम करते हैं, हम मुंह पर लगाते रहते हैं लेपा पोती लेपा पोती लेपा पोती, लेकिन जब तक आप अपने अंदर पेट में भी नहीं डालेंगे ना, आप जो है मौसम के फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, जब तक हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, जब तक हमारे अंदर से जो ग्लो आती है ना वो नहीं आएगी। हाँ, हम क्रीम लगाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए ग्लो आएगी, फिर वो चली जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कॉन्स्टेंट आपके चेहरे पर ग्लो रहे, तो आपको खाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, पता है जवेरिया, इस बात में मैं ऐड करूं, कल रात को मैं ऐसे ही बैठी हुई थी ना, अभी जो 2 बजे वाली बात आई ना, तो रमज़ानों में मैं भी जागती ही रहती हूँ, तो मुझे भूख लगने लगी। मैं गई फ्रिज में ना, खजूर भी पड़ी थी, सफ़ेद तिल भी पड़े थे, तो मैंने 3 खजूरें निकाली, सफ़ेद तिल 1 टेबल स्पून निकाले, खजूर के अंदर डाली और 3 खजूर सफ़ेद तिल के साथ खा लिए। मेरी भूख भी खत्म हो गई और मुझे न्यूट्रिशन भी अच्छा मिल गया। अच्छी बात है, आप तो ये कर सकते हैं। तो ये ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।